अस्सलामुअलैकुम, मैं अफसर मैसूरी। नाजरीन इकराम, 4 मासूम खबरें, 3 महीने की खामोशी, आखिर इंसाफ कहां है? मदरसा हाजिरा निस्वान के बाहर फिर हुजूम। आज हम एक ऐसी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं जो सिर्फ खबर नहीं, एक फरियाद है और एक सवाल है पूरे शहर के जमीर से। 3 माह पहले मैसूर के मदरसा हाजिरा निस्वान की लापरवाही से 4 मासूम बच्चियों की लाशें निकली। वो इल्म लेने गई थी, वापस कफन में आई। 3 माह गुजर गए, लेकिन इंसाफ अब तक नहीं मिला। आज फिर वही मदरसा हाजिरा निस्वान, जिसके दरवाजे 3 माह से बंद थे, अचानक खुल जाते हैं। और फिर क्या होता है? मदरसा हाजिरा निस्वान के बाहर हुजूम जमा हो जाता है। गुस्सा भी, दर्द भी और इंसाफ की मांग भी। वो वालिदैन मौजूद हैं जिन्होंने अपनी बेटियां खो दी हैं। वो मोहल्ले के जिम्मेदारान मौजूद हैं जो सवाल कर रहे हैं। सवाल यह है, क्या 4 मासूम जानों की जिम्मेदारी तय हुई? क्या किसी को गिरफ्तार किया गया? क्या किसी को कटघरे में लाया गया? या फिर वक्त गुजरने के साथ सब कुछ दबाने की कोशिश हो रही है? मुतासिरा खानदानों का कहना है कि मरकजी जिम्मेदार खातून, यानी वो मदरसे की जो मेन आपा हैं, वो अभी तक सामने नहीं आई। और यह भी इल्जाम लगाया जा रहा है कुछ लोग उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। किस लिए, किसके लिए और क्यों? अगर यह सच नहीं तो फिर वजाहत क्यों नहीं? अगर सब शफाफ है तो कार्रवाई नजर क्यों नहीं आई? क्या 4 नन्ही जानों का हिसाब सिर्फ कागजों में रह जाएगा? क्या वालिदैन को यूं ही दर दर भटकना पड़ेगा? आज मदरसा हाजिरा निस्वान के बाहर खड़े लोग सिर्फ गुस्से में नहीं हैं, वो इंसाफ मांग रहे हैं, वो जवाब मांग रहे हैं, वो पूछ रहे हैं आखिर कब तक? ये मामला किसी एक खानदान का नहीं रहा, ये पूरे शहर की गीरत का सवाल बन चुका है। यह कानून की साख का सवाल बन चुका है, यह इंसानियत का सवाल बन चुका है। हम किसी पर फैसला नहीं सुना रहे, हम सिर्फ सवाल उठा रहे हैं। और यही सवाल आज मैसूर की फिजा में गूंज रहा है। क्या 4 मासूम खबरें भी इंसाफ के लिए काफी नहीं? आज हम आपको दिखाएंगे मदरसे के बाहर का मंजर, वो हुजूम, वो गुस्सा, वो आंसू। और अब आइए सुनते हैं उन मरहूम बच्चियों के वालिदैन क्या कहते हैं, मोहल्ले के जिम्मेदार क्या कहते हैं, उनके दिल का दर्द क्या है और उनकी इंसाफ की पुकार क्या है। आइए सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। तकरीबन 4 साढ़े 4 बजे मुझे एक फ़ोन आया अमजद भाई की तरफ से, बाद अमीर साहब सादिक भाई की तरफ से, कि निस्वान का दरवाज़ा खुला है। मदरसे के 3.5 महीने से खुल को नहीं था। अमीर साहब कीली डाले थे, मोहल्ले वाले सब मिल को कीली डाल को, इनके पास कीली थी, वो कीली नहीं सो दरवाज़ा खोलेंगे को मालूम हुआ। आफरीन और आयशा उम्मेहानी आफरीन ने आयशा के वालिदा सब आको मुझे कंप्लेंट करे, तो इमीडिएट में पुलिस स्टेशन करने गया। इंस्पेक्टर साहब नहीं थे। बाद उन्होंने औरत होने की वजह से नकाब डालने को फिर को आज तक उनको सब कुछ चकमा देखो ही। तो आज हमें तय कर को ही ये एडवोकेट नूर को जो हमें मर्दमाने कितने हद तक बात कर सकते हैं। आज के बाद जो है तुम्हारे साथ हमारे एडवोकेट रहती, लेडी एडवोकेट, तुम्हारे मस्तूरात के साथ जो भी पेशाना है इनके साथ रखो। आज के बाद इन्हों हैंडल करती केस हमारी सरपरस्ती में, मोहल्ले वाला की सरपरस्ती में। हमें समझ सकती हैं कि तुम्हारा दुख, तुम्हारा नुकसान हमें भर नहीं सकते, जान गई है सो
लेकिन उन्होंने गलत कर को ही, मैं भी इंस्पेक्टर को भी बोल को हूँ, इंस्पेक्टर नहीं थे, 1 से 4 बार फोन कर को इत्तला कर को इन्हों भी स्टेशन को आको थे, मैं इन्हों स्टेशन के नमाज का तकाजा था, तो उस वजह से मैं नमाज को जा कहता क्या जरा अफरा तफरी मच गई है। तो इनके तरफ से जो बयान है, हमारे बच्चों की जान जाको है, इन्हें ऐसा कायसा आको खोल सकती है, को एक गड़बड़ होगी तो आज आको हमें जुड़ को ही, अभी इफ्तियारी का टाइम भी होने वाला है, अगरचे उन्होंने आना है तो पुलिस स्टेशन आको इनसे वापस हमें एक मैडम के हाथ से एक कंप्लेंट लॉन्च करा रही, वापस अगेन की करके बोले तो एंटीसिपेटरी बेल लेको आ रही शायद, तो होती हिम्मत नहीं से उन आको नहीं, वो बेल भी कैंसिल कराती, ये मदरसा भी खाली कराती, हमारा ये हक है। जिस तरह आपने बताई, आपको एक सवाल है, आपने जिस तरह बता रही भी रमजान के इस अच्छे मौके पर, रमजान के मुक़द्दस महीने में उनके वालिदैन क्या चाहती कि भी उसको किस तरह की सजा होना, या वो जो है सलाखों के पीछे जाना? उनका एक ही चक बात है, उनको बहुत सारे, मैं ये नहीं बोलता सच है झूठ है, उनको क्या आज दिलाए नहीं दिलाए वो मुझे मालूम नहीं, उनके बयानात से तुम्हें मालूम कर लियो, लेकिन उनका दुख एक ही चक है, सो हमारे बच्चे की जान जाको है, फिर को देख को नहीं, आज तक हम ना पूछ को नहीं, उनको सजा होना, उम्र कैद सजा होना, उनकी तरफ से ये बयान है। सो अच्छा, वो जो औरत है वो औरत कहने की भी लायक नहीं है, बेशक वो जो है डाइन है, डाइन, बेशक तो ये डाइन जो है ये उनको जरा भी एहसास, जरा भी उनको किसी किस्म का कोई भी रहम ऐसा नहीं आ रहा कि आके जो है सामने बात करेंगे। इतने महीने हो गए, कब तक ये बेचारी ये औरत जो है, ये डाइन जो है छपती रहेगी? इन्हों चोर पुलिस का खेल रहे, अब हमारी लैंग्वेज में बोलना पड़ता है, इनके हाथा नहीं दिख रही, सो हाथा को भरोसे पोनो फिर रही, अभी हमें दिमाग को लेको नहीं है, जिस दिन दिमाग को लेती उस दिन रिजल्ट देती इनको। अब ये किचक बोले ना, आज तक हमें सिर्फ बयान देते थे, आज एक मोहतरमा को, लेडी मोहतरमा को सामने खड़ा कोई की तो इनका हक बनता है हाथ पकड़ को खींच लगाने का, तो उसके वास्ते आज के बाद ये लॉयर साहब इनके साथ, इनके मसरूआत के साथ रहती, ये केस हैंडल करती। एक और सवाल इस पे ये भी पैदा होता है सर, किसी को भी पकड़ने के वास्ते चोर रहा तो, कोई भी कातिल रहा तो उसे ज्यादा से ज्यादा 10 दिन 20 दिन, तो इतना मतलब इतने महीने होने के बाद भी उसे अभी तक पकड़ नहीं पाए या कुछ भी नहीं कर पाए, उसके बारे में इतला नहीं मिली, बोले तो ये किसकी मतलब कमजोरी या किसकी ये जो है लापरवाही? कन्नड़ा में एक मसला बोलते हैं, काणद कईगळु ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದೆ तो नहीं दिखने के हाथ इनके पीछे ही, वो कितने दिन रहती देखेंगे कहते, हमें जरा बिजी थे, लेकिन इन्हों भी जरा इधर उधर थे, लेकिन आज जो बन रही है महफिल, इसकी सदारत एक औरत को देती, वो औरत को सजा दिलाने का काम इन्हों उठाती, बेड़ा इनके घर वाले को हक दिलाना, हमें इनके साथ रहती। ठीक है साहब, सबसे पहले आप बताएं क्या मामला एक लादा में बात करा तो मैं नहीं बात लगाओ यहाँ से भी ज्यादा देखो, मैं मोहल्ले वाले को, बच्चे के माँ बाप को, तमाम को अफसर मैसूरी की तरफ से बोलना चाहता हूँ, आज के बाद, आज खोल इंसो चिन्हो, इसके बाद ये प्रॉपर्टी भी बंद, मदरसा भी बंद, इनकी स्कूल भी बंद, और उन्होंने सलाह खान के पीछे गए तक हमारी जद्दोजहद रचे। क्या भाई? वो तो सही बात नहीं, सभी साथ देंगे, हमें अकेला नहीं है, पूरी आवाम साथ है, पूरा मोहल्ला साथ है। आज जो है रमजान का तकाजा हो को भी आज आपको 3.5-4 घंटे से फिर रही सो हमारे फयाज भी पड़ोसी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मैं मस्जिद आसा से सदर साहब बात कर रहा हूँ। हमारे मोहम्मद हमीद के सदर साहब बच्चे जितने भी खड़े हैं हमारे जिम्मेदार मोहल्ले के, हमारा इक्की चक बोलता बना गया तो करना नहीं था, करे ना मोहल्ले में मदरसा, ये आज से 13 साल से चल जाएगा, 14-15 साल से यहाँ तक नजरअंदाज होगा वो। इसके बाद जो है पूरा मोहल्ला मिलको, एक लागा पूरा मोहल्ला मिलकर साथ दे रहा सो, हमें कमेटी भी इसके बाहर में भरपूर साथ देती है। ये मदरसा मोहल्ले के अंदर नहीं रहना। और दूसरी बात क्या कहते हैं, ये मोहल्ले की प्रॉपर्टी जो है ये मदरसे की, उनके बच्चों को दंड है, उनके बच्चे जिसके घर में हादिसा गुजरा है वो बच्चों को दंड है, ये बेचने भी नहीं। अगर कोई भी बेच ले अंदर, एक लादा इधर तो गया, कोई भी अगर बेच ले तो सुबह का दिन लेस वाले कुसुरवार होते हैं। इसका एक पेपर मेरे पास भी है, यहाँ पे बाकायदा सेल को रखे, सेल होने देते नहीं भी। इसका एक पेपर मेरे पास भी है, मैं खुला बोल रहा हूँ। इसके अंदर
अगर मोहल्ले वाला चाह को बच्चा का भला करती तो ये प्रॉपर्टी बेच को बच्चा को दे उन्होंने अगर हना निजाम करना यहाँ नहीं चलता। पूरा मोहल्ला एक है, हमने ये मदरसे की भी जरूरत नहीं, वो भाई को की भी जरूरत नहीं है। वो भाई को खतरनाक कोई भी नहीं किया तो पहले भी देखो आज से 13 साल पहले भी हादसा हो गए। अगर सामने उन्हें पूछे तो बुलाओ, मैं बात करता हूँ। आपको क्या मालूम हुआ? सबसे पहले आपके दुख में हमारे हम जो है बराबर के शरीक है शुरू दिन से भी। अब जाकर जो है आपको क्या मालूम हुआ? आपके मदरसे के पास आपके जो भी घर वाले खाना वाले आकर जो है क्या देखे, क्या कहना चाहते हैं? क्या कहना है, ऐसा सजा होना जो मेरा भाया साथ क्या मालूम हुआ तो आपको? जो हमना मालूम हो ऐसा सजा दिलाना अगर को बोल को है तुम्हें यहाँ को आए ना ऐसा मालूम हुआ तुम्हें आज सो बोलो बोलो तुम्हें बोलो। हमारे दोस्त कुंज की जाते थे मदरसे में, कुंज की आको ही ना कल को मालूम हुआ होता जल्दी रास्ते से जाता आता मैं SDPI के अमजद भी को फोन कर ले को आया। ऐसा आको ही कहता पहले तुम्हें भाग ले करते थे ना, आ जाओ कदर को इन आको मोहल्ले वाले जमा को ये तस्बी करे। पता करने के बावजूद यहाँ आते ही हमें उन्होंने निकले सोचने की निकल को चले गई। उन्होंने कौन कले को नखाबा में थे उसमें हमें मालूम हुआ नहीं तो मालूम होता तो कुछ ना कुछ करता मैं। इस मदरसे के अड़ोस पड़ोस वाले हमको भी मालूम नहीं हुआ थे या नहीं थे? वो अड़ोस पड़ोस का हमना मालूम नहीं। उन्होंने आको अंदर कुंज की यहीं कले को सामने तुम्हें पूछ लिया तो बेहतर होता। कुंज की हमना बोलने में हमने ये हुआ तो तुम्हारे ऐसा मदरसे में आको ही ना कल हमारे दोस्त सुनाने में हमें उसके बाद अमजद भी को सुनाया। अमजद भी दूसरे मोहल्ले वाले क्या कर ले को ये कर ले कैसो। अच्छा अभी जाकर जो भी मोहल्ले के जो है आपका भरपूर मैं क्या चाहता हूँ तो मोहल्ले वाले से जो जिम्मेदार हैं, जो यहाँ खड़ी जिम्मेदार दूसरे जिम्मेदार हैं, तो मैं क्या चाह रहा हूँ तो हमारे बच्चों को इंसाफ मिलना, ये मदरसा बंद होना। मैं और दूसरी जगह काम भी जाता नहीं, दूसरे बहुत से ऑफर ले लेकर मैं क्या भी ऑफर तो ये करे नहीं। मैं क्या करूँ चाह रहा हूँ तो मेरे बच्चों को इंसाफ होना। ऑफर का मतलब समझौता कर लेने के वास्ते कौन, हालांकि डायरेक्ट तो नहीं कौन की क्या की बोल रही कल ऐसे तो न्यूज आए हमने नको वो। मैं क्या चाहूँ मुझे मेरे बच्चों को इंसाफ होना। मैं क्या इसके बाद भी क्या बोल रहा हूँ तो मैं जिम्मेदार कुछ पकड़ता हूँ सबांग का दिन। आज जो जिम्मेदार को नहीं शुरू दिन से तुम ना बोल को रही, तुम्हारे हर इसमें जो है शामिल होती करो। हमारे दुख सुख में सभी शामिल रहे। जब से मोहम्मद भी स्टार्टिंग से अमजद भाई भी दूसरे जो भी जिम्मेदार हैं सामने को मैं उनको पकड़ता हूँ। आज भी जो जिम्मेदार खड़ी वो जिम्मेदारों को सबांग का दिन क्या हुआ तो भी मैं जिम्मेदारों को दोषी ठहराता हूँ। मेरे बच्चों को इंसाफ नहीं मिला तो। अच्छा एक बात ये आपके ध्यान में आई क्या, मतलब मालूम हुआ क्या वो बेल के जरिए डाइन जो है वो बेल के जरिए वापस बाहर आ चुकी है, ऐसा कुछ मालूम हुआ क्या? बेल के जरिए इन कदर को हमने मालूम नहीं हुआ, खाली उन आंखों ही कलर को मालूम होते ही है। मैं ऐसा बाद में मालूम हुआ तो यहाँ आने के बाद बेल ले को ही कलर को वो जिम्मेदार दूसरे खड़ को ये करने में। और एक सवाल है सर, जिस तरह बंद हुआ था उस टाइम पुलिस थी यहाँ बाकायदा, हमने अपनी आंखों से देखा। अब जब खुलिया तो या पुलिस कुछ भी क्या भी कौन भी नहीं है। और एक बात क्या करो, सबसे बड़ी बात है हमें मोहल्ले के कमेटी वाले क्या चाह रही तो कानून से रिक्वेस्ट करनी सो जब तक हमारे मोहल्ले की अदालत में आकर बैठ को फैसला होता नहीं, ये कोई हमको नहीं आना। अगर पब्लिक से कभी कमसर लगा तो हमें जिम्मेदार नहीं होते इसके। ये सही बात है, बहुत बड़ी बात है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे ही हमने मालूमात हुई, जैसा मदरसा ओपन हुआ है, स्कूल ओपन हुई, ऐसा ही मोहम्मद भैया को मैं बात कराया फोन कर को, ऐसा और ओपन हो गया मदरसा। क्यों तो इन्हों एक जिम्मेदारी लिए थे सादिक भैया, उन्होंने भी क्या कहते ताला दलाल को लॉक करे थे। और अभी मोहल्ले का ये पॉलिटिशियन ये पॉलिटिकल करने का मसला नहीं है, इसमें क्या रहा तो भी बच्चों को ये इंसाफ दिलाने के वास्ते हमें क्या करे पूरे हमारे साथिया मिल को पहले यहाँ के जिम्मेदारों को बुला को यहाँ बात कर को इनको क्या ये मसला इनका हल कर को जो और को हमें फौरन फोन करे। इसका मसला क्या होना हो तो फौरन मसला हल होना। ये और कौन की बाड़ों से जरे जने बोले मदरसा चलेंगे और को हरगिज मदरसा चलने की जरूरत नहीं है यहाँ, क्यों तो 4 बच्चे बिल्कुल नहीं है। ये तो मसला नहीं मालूम हो रहा सो उससे पूरे जितने भी जिम्मेदार आते हैं उनको फोन कर को अब मगरिब के बाद भी बैठ को मशवरा कर लो इसके बाद क्या करना नहीं करना, इसके बाद कार्रवाई करती है हमें इंशाल्लाह। जिस तरह पिछले दिनों हाजा निस्वान के जरिए से ये इतना बड़ा मामला पेश आया जो सारे मैसूर के लिए बहुत ही गमज़दा का था, आज जाकर फिर से उसी जगह पर आप आए हुए हैं, खड़े हैं उसी मदरसे पर, क्या कहना चाहते हैं आप? हमें क्या बोलना को बोले तो इतना सब भी इनको सब कर को देखो हो, इन्हों कैसा चोरी से आको यहाँ ये कर को गए इन्हों
हाँ पुलिस सब इंक्वायरी करने का नहीं है क्या उनको? कैसा छोड़ डाले? ये मर्द बना मर्डर कर डाले तो उसे पकड़ को तुम्हें सजा दे डालती। एक आदिकास की बाई को तुम्हें पकड़ को तुम्हें ये नहीं करे, ये हाथ रहने में सीसना उन्हें उतनी हिम्मत से यहाँ को ये सो आपको क्या बोली कहते यहाँ चोरी चलेगा हमारे घर में चुरा डाली उसके वास्ते मैं देख नहीं हूँ सगर को बोल को कितनी छाती से आई उन्हें यहाँ उसके वास्ते अब हमारे ऊपर अब क्या भी गया तो हमारे ऊपर अभी ने चोरी गया सो किसे कैसा मालूम होगा? 15 रोजा बोल ले ये सवाल बनता है सही है? कैसा मालूम होगा? बच्चे चलेगी बच्चा कैसे उनका पेट नहीं जल रहा है अंडे के यहाँ चुन खा ले को निकल को आगी तो नहीं तो उसके बच्चे को भेजोगे ना हमें पाल लेती पाल लेती भेज डालो। एक घर के 2 बच्चे चलेगी उनसे क्या तुम होता था अब ऐसे रांडा को रखना नहीं है। रमजान का महीना मेरा घर खाली हो गया है उन्हें जाको खान की बैठ को ही उसके बच्चे को रख ले को रात तमाम रात के 12 तक हमारे जोर में बैठे रहती है नहीं तो सामने आको बात करने की हिम्मत करो को उसे जाको वहाँ यहाँ जाको उन्हें ये कर कहाँ से क्या ऑर्डर ले लेगा क्योंकि जैसे क्या ऑर्डर ले लेगा क्यों घर को बोल पांडे के नहीं होगा उसे तुम्हें सब भी मिलकर हम ना इंसाफ दिलो। बेशक माँ पूरा मोहल्ला पूरे शहर आपके साथ है। उन्हें हमारे आंखें के सामने अच्छा जाना तब भी मालूम होता है उनका दर्द क्या हमारे आंखें के सामने जिसका उन्हें हमें उसे सजा देना होती बात। जी आप देखिए एक वकील साहिबा जो है आपके दरमियान मौजूद है सारे जो मिलकर एक लेडीज को जो है अपॉइंट कर रहे हैं इस ताल्लुक से पे क्या बोलना है? सब मिलको इनको वोश ना बोल रही अभी मिलको ही तुम्हारे वास्ते सब मिलको ही हमें उनके वास्ते एक भाई को साथ तूने वंटी उसके घर में जीना कर रही है हमारा पेट जल रहा है जो बच्चों को हाड़ कर लग बैठी सो बहुत बहुत शुक्रिया। आप जो है पेशे से वकील हैं ये जो मामला है ये बहुत गंभीर मामला है। अब तक जो है पुलिस नाकाम रही है। अगर सीधे बातों में अगर बात की जाए तो पुलिस नाकाम है उस एक औरत को या उस बहन को पकड़ने में। तो आप जो है इनका किस तरह साथ देंगे और आप उनसे क्या उम्मीद करेंगे? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं एडवोकेट शेख नूर नजर। मुझे मोहम्मद भाई फोन करके बोले कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हुआ है आओ करके। तो पहले तो मैं ये बोलना चाहती हूँ थोड़ी देर पहले बोले कि घर से कुछ चोरी हुआ इसलिए मैं देखने आई। तो जब किसी और से यहाँ पे आके मोहल्ले वाले को बोले करके ये बताए चोरी हुआ करके वो आके देखे इनके जो बच्चे गवे गए वो बच्चे उन्होंने लेके आके वापस दे सकती। जो घर का आइटम चोरी हुआ वो तुम आज नहीं कल ले सकते वापस। अगर इनके औलाद को उन्हें वापस ला दे सकती। इंशाल्लाह ये केस मेरे पास आया मैं दिलो जान से ये केस जीतूंगी और इंशाल्लाह इनके बच्चों को मैं इंसाफ दिलाऊंगी जरूर। और अब बेल करने के बाद में वो बेल हम कैंसिल भी कर सकते हैं यानी कि बेल कैंसिल नहीं कर सकते। इंशाल्लाह बेल भी कैंसिल कराने की मेरे दिलो जान से मैं कोशिश कर सकती हूँ बेल कैंसिल करने। और यहाँ पे जब भी अगर वो किसी के सपोर्ट से भी अगर यहाँ पे आए मालूम हुआ तो इंशाल्लाह हम उनके ऊपर भी एक्शन लेंगे क्योंकि ये किसी और के सपोर्ट ये जरूरी है कि किसी का सपोर्ट है उनको क्योंकि विदाउट सपोर्ट चोरी हुआ घर पे करके कैसा मालूम हुआ हमको? कोई बोलने से ही ना मालूम होता है नहीं तो कैसा मालूम होता है? एक बच्चा गिरा तो उनके वालिद को जाकर तुम्हारा बच्चा गिरा कर को बोलने से ही मालूम होता है नहीं तो कैसा मालूम होता है उनको? तो ये किसका भी सपोर्ट रहे कोई डर नहीं। माह रमजान में मैं वादा करती हूँ इंशाल्लाह इनका केस में जीत को देती हूँ।